दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना लेकर। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से है। रामपुर में एक वृद्ध महिला अपने बेटी के साथ जो है अपने घर में रह रही थी। वो बेहद गरीब थी, लेकिन अपनी बेटी को किसी तरह करके पढ़ा लिखा रही थी। उसकी बेटी की उम्र 21 वर्ष थी और उसका घर गांव के कॉर्नर पे किनारे के साइड कच्ची रोड की गलियां थी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद अचानक जैसे उसे लॉटरी लग जाती है, उसके घर के बगल से जो कच्ची रोड थी, सरकार की नज़र में वो हाईवे निकल जाता है, हाईवे पास हो जाता है। जब हाईवे पास हो जाता है तो वो ज़मीन बहुत कीमती होने लगती है और उसकी नज़र उस ज़मीन पे नज़र बड़े बड़े भूमाफिया की पड़ने लगती है कि ये गरीब बुढ़िया इस ज़मीन का क्या करेगी, इसको कहीं भगा उगा दिया जाए और ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाए। वहीं गांव के रहने वाले एक भूमाफिया की नज़र पड़ जाती है और वो उसके घर उसके गुंडे याद धमकते हैं, उसे खाली कराने के लिए जो है परेशान करने लगते हैं। बोला तुरंत इसको खाली कर दे, नहीं तो तेरी बेटी को जो है मैं उठा ले जाऊंगा और तुझे कहीं मार कर फेंक दूंगा। अब बुढ़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वही महतारी बेटी दोनों ही घर में रह रहे थे और उसका कोई नहीं था। वो नज़दीकी थाने जाते हैं। थाने में जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ का दरोगा गजरा भीमसेन होता है। भीमसेन जैसे उस जमींदार के जेब की एक कोई सिक्का हो, वो थाने के सभी मुंशी दरोगा उसकी जेब में रहते थे। प्रधान वकील सब को अपनी जेब में रखता था, ऐसा वो जमींदार था। उसके पास जाते हैं तो दरोगा उसको हड़का कर भगा देता है कि दोबारा दिखाई नहीं देना, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो ऐसी सज़ा दूंगा कि जीवन में कभी तुमने देखी नहीं होगी, तुम्हारी लड़की को किडनैप करवा दूंगा। वो वहाँ से डर कर चले आती है। अब उसकी नींद हराम हो जाती है कि अब क्या करूं, मेरी कहीं सुनाई ही नहीं हो रही है। फिर किसी ने बताया कि बुढ़िया एक हमारे ज़िले में नई नई एसपी आई हैं और वो बहुत नेक दिल ईमानदार हैं, एक बार जाकर वहाँ देख लीजिए, शायद आपकी सुनाई हो जाए। वो बुढ़िया शांति देवी अपनी बेटी राधा के साथ जो है वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उनके ऑफिस दोपहर के 11-12 बजे लमसम पहुँच जाती है। वहाँ आरती देवी अपने काम काज में फाइल पलटने में लगी हुई थी। फाइल में जैसे किसी का इंतज़ार ही कर रही थी और उसकी नज़र अचानक दरवाजे पर पड़ जाती है। तो वहाँ पे जो दरवाजे पे संतरी रहता है, वो बुढ़िया को अंदर आने से रोक रहा था कि अभी टाइम नहीं, जाओ बाद में मिलना। जैसे ही उस दरोगा एसपी मैडम अनीता की नज़र, आरती देवी की नज़र उस शांति देवी पे पड़ती है, तो वह तुरंत जो है अपने एक सिपाही को भेजकर और उनको अंदर आने के लिए कहती है। तो वो सिपाही जाता है और उस वृद्ध माता जी से शांति देवी से कहता है कि चलिए आपको मैडम जी बुला रही हैं। और वो जैसे पहुंचती हैं अनीता मैडम के पास, एसपी के पास पहुंचती हैं, एसपी मैडम खड़ी हो जाती हैं, बोलती हैं आइए माता जी बैठिए, और उन्हें एक गिलास पानी देती हैं। जैसे उस बुढ़िया माई का जैसे कोई अपना मिल गया हो, इतना तो कोई अपना भी नहीं सेवा करता है और इतनी बड़ी अधिकारी होकर कुर्सी छोड़कर उसे खुद पानी पिला रही है। उसे लगा कोई दिल का कोई रिश्ता है, अपना मिल गया है। वो तुरंत उसके आंखों से झलझला कर आंसू बहने लगते हैं और आरती देवी एसपी मैडम चुप कराती हैं कि माता जी शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए और जो आपके दर्द है,
जो कहानी है आपकी, जो आप फरियाद लेकर आई हैं, आप हमसे बयां करिए। हम आपकी कहानी को निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी घटना होगी हम उस पे जो है अमल करेंगे और आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। जब इतना सुनते हैं तो बूढ़ी माता शांति देवी चुप हो जाती है। उसकी बेटी भी बैठी रहती है। दोनों को शांत कराने के बाद जो है आरती देवी बैठकर उनसे उनकी सारी डिटेल लेती हैं, कहानी सुनती हैं। जब कहानी सुनती हैं तो आरती देवी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि एक न्याय की कुर्सी में बैठा दरोगा इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है। आखिर इसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है। मैडम ने उनको कहा कि एक बात है माता जी, आप जो है सच के साथ हमेशा खड़े रहना और हमारा साथ दीजिएगा। मैं आपको न्याय ज़रूर दिलाऊंगी। बोला, बेटी मैं ज़रूर आपका साथ दूंगी, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। वो बोलता है, तुरंत अनीता जी बोलती हैं, एसपी मैडम बोलती हैं अपने एक सिपाही को कि हमें इसी वक्त जो है रामपुर थाने चलना होगा और मुझे एक जो है सादे ड्रेस में एक साड़ी ले आओ। मैं साड़ी पहन कर जो है एक गाड़ी का बंदोबस्त करो। वो भी पुलिस की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आम आदमी की एक गाड़ी बुक करिए और एक साड़ी ले आइए। मैं पहनकर आम आदमी के ड्रेस में इस माता जी के साथ जो है तुरंत जो उस थाने जाऊंगी और वहाँ के जो दरोगा जी हैं भीमसेन, उनसे मुलाकात करूंगी। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ से फ़ोन कर देता हूँ तो भीमसेन इतना चतुर और चालाक है, वो तुरंत एक FIR बनाकर इसको कोई दूसरे FIR में फंसा देगा और जितने गवाह हैं उनको डरा धमका कर इस क्या पता इस बुढ़िया माई को भी गायब करवा देगा। बहुत शातिर है वो दरोगा, ये पता उस एसपी मैडम को पहले से था। तब जो है एसपी मैडम एक गाड़ी मंगवाती है और एक साड़ी, नीले रंग की साड़ी पहनती हैं। साड़ी पहनकर जब उनसे वहाँ थाने चलने की बात कहती हैं तो वो बूढ़ी माई शांति देवी डर जाती हैं कि हमें वहाँ सख्त हिदायत दी गई थी, अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो मेरी बेटी को उन्होंने जो है किडनैप कराने की बात कही थी, भगा ले जाने की बात कही थी, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ। तो आरती मैडम ने, एसपी मैडम ने उनको ढांढस बंधवाया कि आप डरिए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपको न्याय ज़रूर दिलाऊंगी, आप मेरे साथ चलिए। एक गाड़ी तैयार की जाती है और उस थाने के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँचती है, गाड़ी के पहुँचने के बाद जो है जैसे ही मैडम वहाँ उतरती हैं तो देखते हैं कि बगल में एक चाय की टपरी थी, वहाँ बहुत से लोग चाय के ठहाके लगा रहे थे। थाने के अंदर जैसे वो लोग प्रवेश करते हैं तो सड़ी हुई फाइलें, पुरानी दीवारें सब सीलन से बह रही थी, जैसे बदबू आ रही थी थाने से। एक जो वो वहाँ का जो है मुंशी होता है वो खर्राटे लगा रहा था। मैडम जी खांसती हैं, उस मुंशी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो खांसती हैं तो वो मंत्री नींद से जागता है और बोलता है, क्या बात है, क्यों आए हो। तो बोलते हमें FIR लिखाना है। तो बोले अभी साहब व्यस्त हैं, बाद में आ जाइएगा। तो अनीता मैडम बोलती हैं कि मुझे अभी लिखाना है, इसी वक्त लिखाना है। तो अंदर से आवाज़ आती, कौन है शोरगुल मचा रहा है। अंदर से फिर दरोगा जी निकलते हैं, भीमसेन निकलते हैं और जब बुढ़िया को देखते हैं तो बोलते हैं, तू फिर आ गई, तुझे मैंने मना किया था ना कि दोबारा दिखाई नहीं देना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुझे हवालातों के अंदर कर दूंगा। तभी मैडम बोलती हैं कि आपने इन माता जी का जो है FIR क्यों नहीं लिखा। तो बोलते हैं, तुम कोई वकील हो, तुम्हारे कहने से लिख दूं, तुम इसके विषय में क्या जानती हो, तुम अभी नई नई हो और हिसाब से रहो, इनके चक्कर मत पड़ो। वो जमींदार आदमी है, वो बहुत नेक दिन सज्जन आदमी है, वो ज़मीन उनकी है। जब इतना कहते हैं तो फिर मैडम जी कहती हैं कि आप FIR लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जब इतना बार कहते हैं तो तुम्हें अभी अंदर करवा दूंगा। भीमसेन कहता है, अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा ना, अंदर करवा दूंगा और ऐसी धारा लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएगा। तुरंत जो है वो अनीता एसपी की हाथ पकड़ लेता, कलाई पकड़ लेता है। अनीता मैडम इतनी तेज़ से झटकती हैं कलाई अपनी कि छूट जाती है। उसके बाद तुरंत जो है
अपने जेब से एक कार्ड निकालती हैं जिसमें पुलिस विभाग का एक कार्ड रहता है। इसमें लिखा था अनीता सिंह रामपुर एसपी सुपरिटेंडेंट लिखा रहता है। जब इतना देखता है तो भीमसेन तुरंत उनकी पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है और गिर जाता है। उसके बाद अनीता मैडम कहती हैं कि अभी जब मैं आम आदमी थी तब मुझे हवालातों के पीछे बंद करने की धमकी दे रहे थे, तब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि कौन इंसान है कौन इंसान नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब जब पता चल गया कि एसपी हैं तो पैरों के नीचे गिड़गिड़ा रहे हैं। उठिए, यहाँ जो है गिरने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी जो है तौहीन होगी, इंसल्ट होगी, उठिए। तुरंत तुरंत उठाती है उसको और मुंशी की तरफ इशारा करती हैं कि तुरंत सस्पेंशन आर्डर जो है लेटर बनाया जाए और उसको सस्पेंड करवा दिया जाता है भीमसेन को। और जितने वहाँ के सिपाही थे सब लोग हंस रहे थे, उनको तुरंत लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और वहाँ से रिसीवर उठाते हैं और पूरे रामपुर में घुमा देती हैं कि मैं रामपुर एसपी अनीता सिंह बोल रही हूँ, मुझे इसी वक्त गजराज सिंह 1 घंटे के अंदर, जो जमींदार है गजराज सिंह, 1 घंटे के अंदर मुझे अभी इस वक्त चाहिए, लॉकअप के अंदर चाहिए। पूरे ज़िले में हड़कंप मच जाता है, जैसे हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया हो। पूरे ज़िले में सन्नाटा छा जाता है। तुरंत 3-4 गाड़ी रवाना होती हैं गजराज सिंह के हवेली में दरवाज़ा तोड़ते हुए जैसे अंदर जाती हैं। उधर गजराज सिंह जो है भीमसेन को, शाम के 3-4 बजे का वक्त है और वो दारू पी रहा था, बियर पी रहा था और गजराज सिंह को फ़ोन पे गालियां दे रहा था, तुम एक महिला को नहीं संभाल सकते हो, तुम और क्या करोगे आगे चलकर, हमारा क्या काम करोगे, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया। उधर 3-4 जब गाड़ियाँ जाती हैं लगातार तो वो सोचते हैं कि अब हमारा काम हो गया है, इसीलिए हमारी गाड़ियाँ हमारे शिरकत करने के लिए आई हैं। जब उधर नया इंस्पेक्टर उनको हथकड़ी दिखाता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, जैसे मानो पहाड़ ही टूट गया हो। तुरंत उनको अरेस्ट कर कर थाने ले आते हैं और थाने ले आने के बाद जो है उसको सलाखों के पीछे भेज देते हैं। उसके बाद जो है एसपी मैडम बोलती हैं कि देखिए अभी मामला शांत नहीं हुआ है, अभी इसके पीछे और बहुत बड़ी गहरी साजिश है। ये है यहाँ का आतंक सफ़ेद पोस्ट तक, लखनऊ तक है, यहीं तक सीमित नहीं है। लेकिन आप लोग बताइएगा क्या एसपी मैडम ने सही किया है या गलत किया है? क्योंकि एसपी मैडम बिना सूचना के छापा मारी हैं, ये भी गलत है। लेकिन जब मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उन्हें अर्जेंट में ऐसी कड़ी दवाई देनी पड़ती है कि चीड़-फाड़ भी करना पड़ जाता है मरीज का इलाज करने के लिए। तो वैसा ही इलाज अनीता सिंह एसपी मैडम ने, रामपुर एसपी मैडम ने किया था, चीड़-फाड़ दिया था पूरे सिस्टम को। तो आप लोग बताइए उन्होंने गलत किया या सही किया? लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। उधर पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच जाती है, क्योंकि उसके पीछे, गजराज के पीछे सफ़ेद पोश का हाथ था। वो जिसके लिए ज़मीन का कारोबार करता था, उस ज़मीन का मालिक वहाँ का विधायक होता है, विधायक बलवंत राय होता है। उस रामपुर का विधायक बलवंत राय होता है और बलवंत राय जब उसके ऊपर शिकंजा, वो बोलता है अगर मैं इसके ऊपर शिकंजा नहीं कसूँगा तो ये मेरे लिए जीव का काल बन जाएगी एसपी मैडम, मेरे परत दर परत खोल देंगी तो मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। उधर वो बलवंत राय एक मीटिंग बुलाता है, जितने लोग सस्पेंड हुए थे और गजराज सिंह के आदमी सब लोग को एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में बोलता है आप लोग एक महिला को जो है नहीं ताक पाए, महिला की व्यवस्था नहीं कर पाए, वो उन्होंने आपको जो है सबको सस्पेंड करा दिया है। तो उधर एक हवलदार बोलता है साहब वो एसपी है, हम क्या कर सकते हैं? तो बोला ठीक है, इसके लिए मैं ही कुछ करता हूँ। और वो एक जो है तुरंत जो है गजराज सिंह जो है वो भीमसेन जो दरोगा होता है उसको जो है बुलाता है और एक शहर के नामी हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है।
उसका साथी जो अस्पताल का जो है डॉक्टर वर्मा, जो अस्पताल का मुख्य जो है डॉक्टर रहता है, उसको से मिली भगत से एक जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। लाखों रुपए देकर वो रिपोर्ट बनवाई जाती है। उसमें दिखाया जाता है कि दरोगा जी से बहुत मारपीट हुई है। मारपीट में उसकी 3 पसलियाँ टूट गई हैं और उसको जो है हार्ट अटैक आया है। जब यह खबर छपती है और उधर मीडिया को भी खरीद लिया जाता है, अखबार के पन्नों में जो है ये खबर निकलनी शुरू हो जाती है कि एक एसपी मैडम अपने रुतबे का जो है गलत इस्तेमाल कर रही हैं, पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, लोगों को जो है बेवजह फंसा रही, बेवजह मारपीट कर रही हैं। एक दरोगा को इतना मार दिया कि उसको हार्ट अटैक आ गया है। और ये सभी जितने सस्पेंड हुए थे, लाइन हाजिर हुए थे, उन सब लोगों ने कमेटी बनाकर एक फाइल तैयार की, उसमें साइन किए थे। लेकिन उसके बाद जो है दरोगा वो जो है विधायक जो है विधानसभा में ऐसा माहौल बना देता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाता है। दबाव बनाने से जो है कि कहीं सरकार में उथल पुथल ना हो जाए, सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। वो तुरंत एक उच्च स्तरीय जो है जांच कमेटी बैठाती है। जांच कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो बलवंत राय का दोस्त होता है और आनन फानन में वो कमेटी जो है बनती है और तुरंत रवाना हो जाती है। 3 दिन के बाद ही वो रवाना हो जाती है। जब वहाँ के जो डीजीपी अध्यक्ष होता है, जब वो एसपी मैडम के अनीता सिंह के ऑफिस में पहुंचता है तो वहां जो है तुरंत एसपी मैडम उसको जो सलूट करती हैं, लेकिन सलूट करने का कोई असर नहीं होता है। जब कोई असर नहीं होता है उसके बाद उसके सवालों के कई बौछार किए जाते हैं। वो साफ साफ बताती है। उस शांति देवी और उसकी बेटी राधा को बुलाया जाता है, लेकिन वो शांति देवी को ऐसा बताया जाता है कि ये जो है पैसे के ले देकर जो है ये फंसाया गया है, ये जो है दबाव में ये बयान दे रही हैं, उसका जो है गलत जो है इस्तेमाल किया जाता है और उसको बयान को रद्द करवा दिया जाता है। और तुरंत जो है विधानसभा में एक बिल पारित करके जो है जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक जो है एसपी मैडम को सस्पेंड किया जाता है। यह वाकया जब होता है तो एसपी मैडम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये मैडम के लिए बहुत दुख भरा वो दिन होता है, लेकिन वो हार नहीं मानती हैं। उधर मीडिया भी इनके खिलाफ छापने लगा था। एक पन्ने में लगातार वो बार बार इस मैडम की करतूतों को जो है भंडाफोड़ कर रहा था, गलत जो है इस्तेमाल कर रहा था। और फिर एसपी मैडम इधर बाहर आती हैं, जब अपनी वर्दी उतार कर बाहर आती हैं, उसके बाद वो जो है इस मैडम शांति देवी और राधा देवी को लेती हैं, फिर कोर्ट के चक्कर लगाती हैं। उसके बाद जो है वो उनको पता चल जाता है कि ये सब गलत हमारी साजिश के तहत हुआ है। तो उधर एक पत्रकार होती हैं, उर्मिला सिंह होती हैं एक पत्रकार। वो तुरंत जो है एसपी मैडम अनीता के पास आती हैं। वो बोलती हैं सच्चाई आपकी हमें बताइए, मैं आपकी खबर को प्रकाशित करूंगी। और इधर से उर्मिला सिंह उन पत्रकार जो है होती हैं वो एसपी मैडम की बारीकियों से मदद करती हैं। और फिर जो है ये जो 12 लोग जो है सस्पेंड हुए थे, उनमें से एक आदमी हवलदार बहुत गरीब होता, उसको कम पैसे दिए गए थे, तो वो अपना बयान जो है इधर आकर बदल देता है, इनसे मिल जाता है। तो सारी जानकारी इनको जो है इधर से मिलने लगती है एसपी मैडम को। एसपी मैडम जो है तुरंत जो है उनका बयान लेती हैं। बयान लेने के बाद जो है वो फिर हाई कोर्ट का रुख करती हैं। जब हाई कोर्ट में जाती हैं तो फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि वो बलवंत राय विधायक एक जो है बड़ा सा फंक्शन रखने वाले हैं और उनका काला चिट्ठा एक उनके जो है जो हवेली है, उस हवेली में एक जो है कमरा है, उस कमरे में एक लाल डायरी है, सारे काले कारनामे के चिट्ठे उसमें मौजूद हैं। अगर वो डायरी मिल जाए तो ये सरकार इनको बर्खास्त करते और इनको हवालात में भेज सकती है। फिर एक दिन जब आता है, वो फंक्शन रखा हुआ था, तो अनीता मैडम कैटरिंग का काम करने के बहाने उस फंक्शन में शामिल होती हैं। उधर उनके और जो लोग होते हैं वो भी, एक जो है हवलदार भी शामिल होता है कैटरिंग के काम में, और जो एक पत्रकार होती है वो पत्रकार भी शामिल होती हैं। सब लोग मिलकर रणनीति के तहत उसमें शामिल होते हैं। और ठीक 11 बजे जो है लाइट का कनेक्शन काट दिया जाता है। जब लाइट कनेक्शन काट दिया जाता है 10 मिनट के लिए,
तब तक ये मैडम किसी तरह से अंदर उस लॉकअप में जाती हैं और वहाँ से उस लॉकअप का जो है एक नंबर होता है 0609 5। वो नंबर डायल करते उसके बाद वो डायरी निकाल लेती। डायरी निकालने के बाद तुरंत जो है वहाँ से तुरंत वापस आती हैं। वापस आने के बाद वहाँ से वो गायब हो जाती हैं और फंक्शन में फिर लाइट वाइट देख के जोड़ दिया जाता है। फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद जब वो डायरी बाहर आती है, फिर जो है जो पत्रकार उर्मिला मैडम थी वो एक से एक एक्सपोज करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर पूरे लखनऊ में हलचल मच जाती है, तांडव मच जाता है। एक से एक सिरफिरे जो उसके जो काले कारनामे की चिट्ठा जो है निकलने लगता है, मीडिया में छपने लगता है, चलने लगता है। तो हड़कंप मच जाता है। जब हड़कंप मच